और वो हॉट टॉपिक ये है दोस्तों कि ओला उबर की टक्कर में रैपिडो ने जो है दोस्तों अपनी सर्विस लॉन्च कर दी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन में वीडियो बना पा रहा हूँ, रेगुलरली नहीं रह पा रहा हूँ इसके अंदर, तो कुछ भाई जो कि इस चीज़ की चिंता भी करते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं कि भाई वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रहे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ लाइफ के कुछ और चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा व्यस्त रहा इन चीज़ों में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब भी आए दुरुस्त आए। कहने का मतलब ये है आप लोगों से बीच बीच में हेलो हाय होती रहे तो ठीक रहता है, मज़ा आता है मुझे भी। तो दोस्तों, आज आपके सामने आया हूँ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो कि रिसेंटली बहुत लोगों की नॉलेज में आ गया होगा। बड़ा ही हॉट टॉपिक है, और वो हॉट टॉपिक ये है दोस्तों कि ओला उबर की टक्कर में रैपिडो ने जो है दोस्तों अपनी सर्विस लॉन्च कर दी है। रैपिडो, जैसा कि जिन भाइयों को नहीं पता अगर, तो रैपिडो जो है देश में पहली अगर बात करें तो बाइक मोबिलिटी कंपनी है जो कि बाइक सर्विसेज, बाइक टैक्सी की सर्विसेज उपलब्ध कराती रही है पूरे देश में। 100 से ज़्यादा शहरों में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। ये स्टार्टअप था 2015 में, रैपिडो स्टार्ट हुई थी, बाइक टैक्सी में आई। उसके बाद इसने जो है दोस्तों 3 व्हीलर जो हैं, ऑटो भी जो है इसने जोड़ दिए। लेकिन अभी तक ये दोस्तों कैब सर्विस में अभी तक नहीं थी है, और लोगों का इंतज़ार भी था। कुछ लोगों के ये रूमर्स बीच बीच में आते रहे कि रैपिडो जल्द आने वाली है, जल्द आने वाली है। लेकिन कई सारी रुकावटें थी दोस्तों। जैसे कंपनी जो है कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि मल्टी मिलियनर कंपनी, कोई विदेशों से आई हुई कंपनी नहीं है। जैसे ऊबर आप जानते हो भाई, यूएस का ब्रांड है। इंडिया में ओला जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई और आज दुनिया में फैल गई है। तो ये कंपनियां थोड़ा पैसे से समर्थ ज़्यादा थी, इन पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा तगड़े थे। रैपिडो उतनी ज़्यादा सामर्थ नहीं थी, लेकिन अभी इसको इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स मिल गए हैं, जिसके कारण रैपिडो एक स्टेप आगे देख रही है। क्योंकि उसने देखा कि भाई यहाँ पर भी स्कोप है, सिर्फ बाइक टैक्सी में नहीं, स्कोप है, टैक्सी बिजनेस में भी स्कोप है। जैसे कि इन ड्राइव ने आकर के सेंध लगाई मार्केट में, उसने अपनी जगह बना ली। जो भी रेट दिए, ख़राब दिए, अच्छे दिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने अपनी एक जगह बना ली है। डिबेट में रहती है इन ड्राइव हमेशा डिबेट में रहती है। लोगों को पसंद नहीं आती है, कुछ लोगों को आती होगी। तो उसने लेकिन अपनी जगह बनाई ओला उबर की इस मार्केट में, जो कि उन्होंने सेट कर रखी थी अपने लिए, उसमें जगह बनाई। ऐसे ही दोस्तों रैपिडो जो आएगी तो उससे क्या होगा कि ड्राइवर्स को एक ऑप्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों होता क्या है कि ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना, बस कंपनियां आपका शोषण ना करें। अगर ऐसा हो तो कंपनियां जो है ना दोस्तों, ज़्यादा आने से क्या होगा, ड्राइवर्स के हित में ही कई बार काम होते हैं। क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो कंपनियों को दबाने का, ड्राइवर्स को दबाना, उनका शोषण करने का मौका कम मिलता है। क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, स्टार्टिंग में जब हम चलाया करते थे दोस्तों, तो उसके अंदर होता था ऐसा कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स पे ओला उबर अकाउंट बंद कर दिया करते थे, और लंबे समय के लिए बंद हो जाते थे, कई बार परमानेंट भी हो जाते थे। कि कंपनियों को पता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओला उबर कहाँ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, तमाम कंपनियाँ जैसे जैसे आएंगी तो ड्राइवर्स के हित में काम होने की उम्मीद रहेगी। बस रेट थोड़ा ठीक रखें, नहीं तो ड्राइवर्स ही उठाते हैं, ड्राइवर्स ही कंपनियों को गिरा भी देते हैं। आज इन ड्राइव के खिलाफ पूरे देश में आप देखो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पे, और बंद करने की मांग होती है। ओला उबर को बंद करने की मांग नहीं होती, लेकिन इन ड्राइव को होती है। तो ऐसे ही अगर रैपिडो आ रही है, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आपको पे आउट करती है। आज आप जगह जगह देखोगे कि सीएनजी पंप्स पे और जगह जगह आप देखोगे इनके जो लड़के हैं मेट्रो स्टेशन वगैरह पे कैब अटैचमेंट कर रहे हैं। कैब अटैचमेंट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कैब अटैचमेंट आप चाहो तो रैपिडो कैप्टन ऐप आप खुद डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जा करके, आप खुद अपनी कैब को अटैच कर सकते हो। वरना ये लोग भी फ्री में ही आपका अकाउंट बना देंगे। ग्राउंड में जो लड़के काम कर रहे हैं, इनसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके आप अपनी कैब को रजिस्टर्ड करवा सकते हो दोस्तों। तो कंपनी ने जो है दोस्तों ये सर्विस जो है एक पायलट प्रोजेक्ट अभी हैदराबाद में स्टार्ट किया है दोस्तों, हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अब ये अगले हफ्ते से ये कंपनी जो है अपनी दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु सहित शहरों में और कई और विभिन्न शहरों में, बड़े शहरों में अपनी सर्विसेज स्टार्ट करने वाली। दिल्ली एनसीआर मोस्ट प्रोबेबली जो है
ये आपकी नेक्स्ट वीक तक ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है और कंपनी का ये दावा है कि उसने जो घने इलाके में हैदराबाद के सर्विस को स्टार्ट किया वहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, जिससे कंपनी की हिम्मत बढ़ी है कि दिल्ली एनसीआर की मार्केट में भी वो टिक पाएगी और सेंध लगा पाएगी ओला उबर केस जो साम्राज्य खड़ा किया हुआ ओला उबर ने। तो आगे और शहरों में भी देखने को मिलेगी। अब पेमेंट मोड इनका कैसा होता है दोस्तों, इस पर डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ क्या है कि अभी वर्बल जानकारियां ज़्यादा हैं कि भाई अब जो पेट्रोल पंप पे लड़के खड़े हैं उनका कुछ कहना है कि 10,000 रुपये तक की इनकम में आपका जो है कोई कमीशन नहीं होगी, उसके बाद आपका 590 का रिचार्ज करोगे, कुछ ऐसा वो बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट कुछ भी इसके बारे में डिटेल होती है या इसको रन करके जो है हम बताएंगे दोस्तों इसके अंदर की क्या होता है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी क्लैरिफाई हो जाएगा चीज़। ऐप डाउनलोड करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। रैपिडो कंपनी है, 9 साल से 8 साल से काम कर रही है हिंदुस्तान में, और एक ऑप्शन के तहत इसको देखा जा सकता है। और अगर सही पे आउट कर रही है रैपिडो, क्योंकि रैपिडो कस्टमर जुड़ेंगे दोस्तों, मैं गारंटी से कह रहा हूँ रैपिडो में कस्टमर जुड़ेंगे, क्योंकि रैपिडो कुछ नया नहीं है लोगों के लिए। एकदम कोई नई कंपनी आती है ना दोस्तों, उसमें लोगों को थोड़ा हिचक होती है कि यार क्या होगा, क्योंकि रैपिडो के पास इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक नाम बन चुका है वो, तो इससे लोग जुड़ जाएंगे। तो इसलिए इस ऐप को डाउनलोड अगर करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, एक ऑप्शन के तौर पर इसे देखें और देखें कि स्लोली कितना आगे बढ़ता है। बाकी तो आपके पास आपके पुराने ऐप्स भी हैं ओला उबर जैसे, आप उनमें काम करते रहिए, लेकिन इसको भी एक ऑप्शन के तरीके पर देखिए। पेमेंट अच्छी होनी चाहिए तभी चलाइए, मैं तो यही कहता हूँ। और होता क्या है दोस्तों, किसी भी कंपनी को जो मैं अंदाज़ा लगा पाता हूँ कि भाई किसी भी कंपनी को अगर टिकना है मार्केट में, अगर जगह बनानी है, तो पहले वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, सस्ते। अब क्या होगा, राइडर्स को जोड़ने के लिए कंपनी पहले क्या करेगी भाई, डिस्काउंट कूपन देगी। राइडर्स को, सवारियों को जोड़ने के लिए कंपनी को डिस्काउंट कूपन देने होंगे, और वो डिस्काउंट कूपन ऐसे होंगे कि भाई उनको सस्ते में कैब मिलेगी, बहुत सस्ते में, ओला उबर से सस्ते दर में कैब मिलेगी। तो उससे क्या होगा, राइडर्स की तरफ स्विच होंगे। ये मोडस ऑपरेंडी है, ये आपको किसी भी कंपनी को करना ही होता है। जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया जाता है ना, वो पहले इन्हीं चीज़ों में वो पैसा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा आप जितना ज़्यादा खर्च कर दोगे अपने प्रमोशन में, उतना ही आपके लिए ठीक होगा। ओला उबर ने भी यही किया, अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया, उसके बाद जो है आज सारा पैसा वो वापस निकाल रही हैं आपसे, और निकाल चुकी हैं, अब तो प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी हैं। तो उम्मीद ये करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे हिंड्राइव ने 1 साल तक करीब फ्री चलाया विदाउट कमीशन, रैपिडो भी कुछ ऐसा ही करेगी कि आपको स्टार्टिंग में कुछ फ़ायदा देगी। मैं मानता हूँ कोई भी कंपनी देखो घाटे में काम करने के लिए नहीं आई है, आज नहीं तो कल रैपिडो भी आपको परेशान करेगी। लेकिन हम कहते हैं जब तक ठीक चल रहा है चलाओ, 6 महीना 8 महीना 1 साल, जब तक वो आपको फ़ायदे दे रही है चलाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपके पास ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, मतलब आप टैक्सी चला रहे हो, आपको 10 कंपनी आएंगी, आपको लेनी पड़ेंगी 5-7 उसमें से, क्योंकि राइडर स्विच कर जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि राइडर, ओला उबर वाला राइडर वो उधर चला गया रैपिडो में या इन ड्राइव में चला गया, मजबूरी हो जाती है चलाना ड्राइवर के लिए। खैर कोई बात नहीं, जब तक ठीक है, ऑप्शंस हैं, और आपको अगर कंपनी लुभावने ऑफ़र दे रही है 6 महीना 1 साल, उन ऑफ़र्स को लो, चलाओ, मज़े मारो। जब कंपनी फिर से वो लगाम खींचनी स्टार्ट करेगी आपकी, तो फिर आप वापसी कदम खींच सकते हो, आपके ऊपर है। ये वक्त बताएगा दोस्तों, कंपनी की पॉलिसीज़ अभी कोई हैंड टू हैंड नहीं बता सकता। कंपनी तो अभी लॉन्च हो रही हैं, अभी सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, अभी तो चल के पता लगेगा कि भाई क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक कंपनी और दस्तक दे गई है, तो अब आपके पास कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं कैब बिजनेस में आने के लिए। कईयों का विचार होगा ओला उबर में कोई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं बचते दोस्तों। तो ऑप्शंस अगर 1-2 और ज़्यादा होंगे तो ड्राइवर्स के हित में भी अच्छा काम करेंगी कंपनियां, उम्मीद यही करता हूं। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, रैपिडो कैप्टन ऐप प्ले स्टोर से, और नहीं तो जहां पर भी सीएनजी पंप पे या मेट्रो स्टेशन वगैरह पे इनके जो ग्राउंड जो वर्कर्स हैं, जो सेल्समैन इनके घूम रहे हैं, आप उन लड़कों से भी जो है आईडी अपनी बनवा सकते हो, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और काम कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपको पसंद आई है और रैपिडो से कुछ भला हो जाए अपने भाइयों का, तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो लेट आएगी, कभी भी आएगी, कोशिश करेंगे जल्दी आएगी, लेकिन साथ बनाए रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।